आज के दौर में भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज को वापस लाने की दौड़ जारी है। कई सारी कोशिशें हो रही है। इसमें एक बड़ी शख्सियत अविनाश राय खन्ना जी, जो हालांकि बीजेपी से जुड़े बड़े नेता हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में एक प्रोग्राम शुरू किया। क्या वो प्रोग्राम है और प्रोग्राम अब राजस्थान में एनएसएस के माध्यम से शुरू होने वाला, इस पर बात करेंगे। अविनाश जी, आपने जो प्रोग्राम, किस तरह का प्रोग्राम है ये? पंजाबी में इसको कहते हैं सांभ लो मापे रब ता मिल जू आपे। आप माता पिता को संभाल लेंगे तो परमात्मा अपने मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब के बहुत से लोग, बहुत सा युवा शक्ति वो बाहर जा चुकी है और फौज में भी बहुत लोग हैं। तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि अकेले जो हैं वो बुज़ुर्ग रह रहे हैं, तो उनकी देखभाल कौन करे, संभाल कौन करे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों ने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी माता पिता की सेवा के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी है और फ़ौरन से बाहर वापस आ गए हैं। तो हमने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि कम से कम उस परिवारों को जनता के सामने लाएं जो अपने माता पिता की सेवा बहुत करते हैं, और दूसरा उस सेवा का महत्व क्या है और समाज में जो बुराई और ना बढ़े उसकी रोकथाम हो। इसलिए इसका नाम दिया है सांभ लो मापे रब ता मिल जू आपे। हम उस दिन एक ऐसे परिवार को सम्मानित करते हैं जिसने अपने माता पिता की सेवा की होती है और समाज को एक मैसेज देने की हम उससे कोशिश करते हैं। मैं एक आपको घटना बताता हूँ जिसने हमें इस प्रोग्राम करने के लिए इंस्पायर किया। दिल्ली का एक परिवार जो बाहर रहता था अमेरिका में, और माँ यहाँ रहती थी। माँ को फ़ोन आता है कि माँ, हम आपको लेने आ रहे हैं। तो माँ बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे के साथ लेने आ रहे हैं तो मैं उनके साथ रहूँगी। वो आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें ये घर बेचना होगा, फिर हम वापस नहीं आएंगे। घर बेच दिया। घर बेचने के बाद माँ, उसका बेटा और बहू दोनों उसको लेकर एयरपोर्ट पे चले गए। अब माँ को नहीं मालूम कि पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए। उसको कहा कि तू बाहर बैठ, हम बाहर अंदर से आपकी टिकट लेके आते हैं। तो बाहर बैठ गई। जब सुबह से लेकर शाम तक बाहर बैठी रही तो CIS वालों ने पूछा, पुलिस वालों ने पूछा कि माँ, तू सुबह से यहाँ बैठी, तू जाना कहाँ है? कहती मैंने अमेरिका जाना है, मेरे बच्चे मेरी टिकट लेने गए हैं। तो उन्होंने कहा सब फ्लाइट जा चुकी हैं, अब तो कोई फ़्लाइट रहती नहीं है। तो वो रोने लगी। तो 3 व्हीलर करके वो उसी घर में चलेगी जहाँ पर वो रहती थी। वो देखा वो एक पंजाबी फैमिली ने घर खरीद लिया था। तो उसने जाके उसकी रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक कमरा दे दो, मैं आपका घर का काम कर दूंगी, मेरे बच्चों ने तो मेरे ऐसा किया है। उन्होंने कहा नहीं माँ, कोई बात नहीं, तेरे अगर बच्चों ने ऐसा किया है तो जितना तू समय यहाँ रहना चाहती है हमारी माँ की तरह जहाँ रहे। एक तरफ उसके अपने बच्चे, दूसरी तरफ वो बच्चे। तो इस घटना ने हमें बहुत झंझोड़ा। ये एक समाचार पत्र के फ्रंट पेज में ये समाचार चला था। तो सोचा कि ऐसे कैसे बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितने माता पिता होंगे। तो इस प्रोग्राम को हमने बहुत लार्ज स्केल पर करना शुरू किया, कॉलेज में, स्कूलों में, सोशल फंक्शनों में। तो हम एक मोमेंटो देते हैं। अभी हमने एक और काम किया है कि हमने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी बच्चों से करवाना शुरू कर दिया है कि वो इसके ऊपर लिखें। दूसरा, मेरे ट्रस्ट का एक कॉलेज है मेरे गांव में, जो पंजाब का लास्ट गांव है, जेजों दोआबा। वहाँ हमारे संत हैं, उनके नाम से ट्रस्ट था। उस कॉलेज के बच्चों ने हमने इतना सेंसिटाइज किया है, वो हर संडे 2 घंटे जो है वो एक बुज़ुर्ग के साथ स्पेंड करते हैं। फिर हमें फ़ोटोज़ भी भेजते हैं। कोई बुज़ुर्ग कहता है कि मैंने तो अभी खाना नहीं बनाया, उसके साथ खाना बनाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। इवन जंगलों से लक्कड़ लेने तक का काम भी वो करते हैं। आपको कई वीडियो दिखाएंगे, वो मालिश भी उसके करते हैं। तो एक परिवार के मेंबर की तरह वो बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट काम करते हैं। दूसरा, हमने काम शुरू किया है कि गांव से 70 साल की उम्र के ऊपर के बुज़ुर्गों को एक इंस्टीट्यूट में लाना, ब्रेकफास्ट करवाना, फिर सारा इंस्टीट्यूट घुमाना, कंप्यूटर के ऊपर बिठाकर उनको ये बताना कि ये सारी दुनिया इसमें बसी हुई है, जो आपकी इच्छा है इससे मांग लो। तो कोई कहता कि मेरा जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, मुझे लाहौर दिखा दो। कोई कहता मैं हरमंदर साहब नहीं गया, मुझे हरमंदर साहब दिखा दो। कोई कहता है कि मुझे काशी विश्वनाथ देखना है। कोई कहता है कि 10 गुरुओं के दर्शन करा दो। तो वो जो 15-20 मिनट का सेशन होता है वो इतना एक हमें भी अच्छा लगता है कि इनकी क्यूरियोसिटी है कि जो कुछ देखना चाहते हैं। उनको फिर बाद में लंच करवा के फिर गांव में भेज दिया जाता है। तो ऐसा एक प्रयास मैं काफ़ी समय से कर रहा हूं। तो ये मेरा एक जो प्रोजेक्ट है सांभ लो मापे रब तो मिल जू आपे, ये मैंने मेरठ में भी इसको किया था।
तो लेकिन थोड़ा सा पंजाबी वो होने के कारण इसका टैग लाइन उसको हम हिंदी में समझाते हैं बच्चों को कि इसका मतलब ये है कि अपनी माता पिता की सेवा करो। अब इसका असर ये होना शुरू हुआ है कि कम से कम जो बच्चे घर से उठकर वैसे चले आते थे, माँ बाप को नहीं मिलते थे, तो आप चरण छू के माता पिता के आते हैं, जाके चरण छूते हैं। उसमें हमने एक और भी स्लोगन साथ में एक बात कही है कि कम से कम एक टाइम का मील दिन में अपने माता पिता के साथ करो, ताकि उस समय वो एक प्यार की शेयरिंग जो है हो जाती है और एक माँ ही कहेगी कि आधी होती और ले ले और कोई नहीं कहता। वो जो प्यार है जब हम इकट्ठे होके खाना खाते हैं तो वो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। अगर बात करूँ इस कार्यक्रम की, युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है, उसी को आपने जोड़ने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना एक अच्छी योजना पूरे देश भर में चलती है, उससे जुड़े जो बच्चे हैं वो इसमें भूमिका निभाएंगे। महारानी कॉलेज से इसकी शुरुआत की जा रही है राजस्थान में, किस तरह से कार्यक्रम चलाया जा सकता है इसको? देखिए, अभी डेजी जो एनसीसी को देख रही है, इसने मुझे बताया कि इसने ऊपर बात की है एनसीसी के ऑफिसर से, तो एक अगर यूनिट एनसीसी जिसका नाम ही नेशनल सर्विस स्कीम है, तो वो अगर लग जाएंगे तो लाखों बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। पहले अपने परिवार में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने शहर में। वो बात धीरे धीरे सारे प्रदेश में फैलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के युवा जो पाश्चात्य संस्कृति में तल्लीन हो गए, उसमें ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वापस भारतीय संस्कृति में आए, इस कार्यक्रम से कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात यह है कि मैं एक बात से शुरुआत करता हूँ। मान लो आपने वेस्टर्न कल्चर में एक दिन का आशीर्वाद लेना है, एक दिन का, तो आप क्या कहेंगे? पहले गुड मॉर्निंग, फिर गुड नून, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग, फिर गुड नाइट। 5 बार आपको ये बात कहनी पड़ेगी। हमारी संस्कृति में एक बार पैर छुए तो एक दिन का नहीं, सारे ज़िंदगी का आशीर्वाद मिल जाता है। बुज़ुर्ग अपनी सेहत के लिए, आपकी उम्र के लिए, आपके परिवार के लिए कितने आशीर्वाद वो दे देते हैं। तो इसलिए जब आप किसी बुज़ुर्ग के पैर छूओगे तो अपने आप उनके मुंह से एक आशीष निकलेगी कि आप स्वस्थ रहो, लंबी उम्र हो, आप अच्छे कर्म करो। ऐसी बहुत सी बातें वो एक बार पैर छूने से मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो एक तरह का मैं समझता हूँ कि मैं किसी को कंडेम नहीं करता, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो इतनी अच्छी संस्कृति है, ज़मीन से जुड़ी हुई संस्कृति है। हमारे संस्कार जो हैं वो शायद हमें ही, वो जो समझता हूँ हमारे परिवारों में अच्छे संस्कार जो हैं वो दिए जाते हैं। बचपन से लेकर हमारे एंड तक हमारे जितने भी संस्कार हैं, वो कोई ना कोई संस्कार जो है वो ज़रूर लोगों के मन में एक अच्छी भावना पैदा करता है। आजकल जो परिवार टूट रहे हैं, बड़ा कारण है बातचीत नहीं होना। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगता है कि जब बातचीत होगी, आशीर्वाद लेंगे, बात करेंगे बुजुर्गों से, तो कहीं ना कहीं परिवार नहीं टूटेंगे? देखिए, ऐसा है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमने एक स्कूल में होशियारपुर में बच्चों को ये कहा कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बातचीत करो। वो लड़की एक, उसने मैसेज भी डाला अपने प्रिंसिपल को कि जब वो किसी बुज़ुर्ग को मिलने गई तो आते ही उसने अपनी माँ को बहुत ज़ोर से जफ़ी डाल ली, इतनी ज़ोर से हक की और ऊँची रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं शादी के बाद भी आपको नहीं छोड़ूंगी। उसने क्या कारण है? कहती, मैं अभी एक बुज़ुर्ग के पास गई थी, स्कूल का कार्यक्रम मिला था, तो जो उसकी मैंने बातें सुनी है, मुझे ऐसा लगा कि शायद जो बुज़ुर्ग हैं वो कुछ ना कुछ हीन भावना, कुछ ना कुछ दुख लेकर जी रहे हैं। तो ये अविनाश राय खन्ना है, जिनकी मुहिम पंजाब में अच्छी खासी सक्सेस हुई है और राजस्थान में जैसे ही यह कार्यक्रम से होगा, लगता है कि यहाँ भी जो है इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आलम के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।